जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस डी शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिस समय हरियाणा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है हरियाणा में। पहली बार होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में। दूसरी बार होता है 1977 में और तीसरी बार होता है 1991 में। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हरियाणा में, 1967 में, 1977 में और 1991 में। फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं किस समय राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय प्रधानमंत्री कौन था और इसके अलावा राष्ट्रपति कौन था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 1967 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे जब 1967 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसके अलावा 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति थे बी डी जती। क्या नाम है? बी डी जती। आपको पता होना चाहिए, बी डी जती। इसके अलावा 1991 में जब तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति थे हमारे एस वेंकट रमन। एस वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। इसके अलावा हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय पीएम कौन थे? 1967 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इसके अलावा जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है 1977 में, तब भारत के पीएम कौन थे, यह भी पूछा जाता है। तो उस समय थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे 1977 में जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है 1991 में, तो उस समय पीएम थे नरसिम्हन राव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 1967 में पहली बार होता है, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी। दूसरी बार होता है 1977 में, बी डी जती राष्ट्रपति और मोरारजी देसाई पीएम थे उस समय में। इसके अलावा 1991 में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तीसरी बार, उस समय एस वेंकट रमन हमारे राष्ट्रपति और पीएम होते हैं नरसिम्हन राव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। कहां पे है? यह आपसे पूछा गया है। यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत। तो देखिए सरस्वती शुगर मिल है हरियाणा के यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1933 में। कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1933 में। इसके अलावा यमुनानगर में और क्या है? यमुनानगर में है लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध है। इसके अलावा लोहगढ़ का किला है। लोहगढ़ का किला कहां पे है? यमुनानगर में। इसके अलावा बात करें पेपर मार्केट। पेपर मार्केट है और ये कब बनाई गई थी? 1929 में। इसके अलावा और क्या है? यहाँ पे कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य।
ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। लाल टोपी बांध कहाँ पे है? यमुनानगर में है। इसके अलावा लोहगढ़ का किला, पेपर मार्केट और कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये एक हमारी सीरीज चली हुई है जो आपको हेल्प करेगी। इस सीरीज के अंदर हम HSSC के द्वारा विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो आपको हरियाणा पुलिस, इसके अलावा ग्रुप डी और CT मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप बने रहे चैनल पे और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र डैश में है? रोहतक, पानीपत, मणिपुर, गुड़गांव। तो देखिए हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां पे है ये पता होना चाहिए। ये है हरियाणा के पानीपत जिले में। कहां पे है? पानीपत जिले में दरी बनाने का केंद्र है। इसके अलावा पानीपत में और क्या है? हथकरघा उद्योग, ये भी पानीपत में है। इसके अलावा पानीपत तेल शोधक कारखाना, पानीपत तेल शोधक कारखाना भी पानीपत में है। काला आम, ये क्षेत्र है, किससे संबंधित है? पानीपत की लड़ाई से। यहां पे प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई है पानीपत की। इसके अलावा बात करें, यहां पे क्या है? सलारगंज गेट है। सलारगंज गेट। और पानीपत के अंदर क्या है? काबुली बाग है। और क्या है पानीपत में? काबुली मस्जिद है। काबुली मस्जिद कहां पे है? पानीपत में है। काबुली बाग कहां पे है? पानीपत में है। इसके अलावा और क्या है? हाली पार्क, हाली पार्क, ये भी कहां पे है? पानीपत में है। इसके अलावा और क्या है पानीपत में? शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, ये भी कहां पे है? पानीपत में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो अब देखते हैं, हम लिख लेते हैं A, B, C और D। तो देखिए मेडिसिटी, मेडिसिटी के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। तो ए का हुआ 2 ऑप्शन। पेपर सिटी, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है यमुनानगर को। तो बी का ऑप्शन 1। शुगर सिटी के नाम से हम जानते हैं पलवल को। तो सी का ऑप्शन हुआ 3। एपरेटस सिटी, एपरेटस सिटी कहलाता है अंबाला। तो इसका आंसर हुआ 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। 2 1 3 4। मेडिसिटी गुरुग्राम, पेपर सिटी यमुनानगर, शुगर सिटी पलवल, ऑपरेटस सिटी अंबाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां स्थित है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां स्थित है? टोरू मेवात, नलहड़ मेवात, होडल पलवल, इसराना पानीपत। तो देखिए शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज है नलहड़ मेवात में। कहां पे है? नलहड़ मेवात के अंदर इसका कॉलेज है। अब बात करते हैं मेवात के बारे में और क्या है। सबसे अधिक महिला लिंग अनुपात, सबसे अधिक महिला लिंग अनुपात किस जिले का है? मेवात जिले का है, जिसको हम वर्तमान समय में नूह जिले के नाम से जानते हैं। सबसे पिछड़ा जिला, सबसे पिछड़ा जिला है हरियाणा का। इसके अलावा
सबसे अधिक मुस्लिम आबादी, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी किसकी है? मेवात जिले की है, नूह जिले की है। और क्या है? चंदेरी झील है। इसके अलावा कोटला झील है, कोटला झील। चंदेरी झील और कोटला झील भी कहां पर मिलती है? नूह जिले में मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में गीता जयंती मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के कुरुक्षेत्र में मनाई गई? तो देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गीता जयंती हर साल सेलिब्रेट की जाती है हरियाणा राज्य में। कहां पे सेलिब्रेट की जाती है? हरियाणा राज्य में सेलिब्रेट की जाती है। इसकी शुरुआत होती है, आपको बताना चाहिए इसकी शुरुआत कब होती है? 2016 में। 2016 से हम गीता जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें कहां पर मनाई जाती है? कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है, हरियाणा में 16 में। और ये मनाई जाती है ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर पर ये प्रतिवर्ष सेलिब्रेट की जाती है। तो ये बनाई गई थी 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2025 में। सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य ये था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा सहयोगी, सहयोगी देश या फिर राष्ट्र, ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सा था। ये था इंग्लैंड, इंग्लैंड सहयोगी देश था। तो इसकी शुरुआत होती है 15 नवंबर से और 5 दिसंबर के बीच। तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 2025 में। इसकी शुरुआत होती है 2016 में। सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश, सहयोगी देश इंग्लैंड। तो देखिए कुरुक्षेत्र हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ये सेलिब्रेट किया गया। मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य और इंग्लैंड पार्टनर देश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969, 1968, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना होती है 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, पंचकुला। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है हरियाणा का गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। अब गुरुग्राम के बारे में जानते हैं यहां पर और क्या है। तो यहां पे है समा पर्यटक केंद्र खांडसा गांव में, खांडसा गांव। और यहां पे क्या है? खांडसा गांव गुरुग्राम के अंदर एकलव्य मंदिर है, एकलव्य। इसके अलावा बात करें यहां पे सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील है। इसके अलावा दमदमा झील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, मैग्नीज, तांबा, अम्र। तो जो रोहतक जिला है इसमें पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूने की जो मात्रा है वो यहां पे सबसे अधिक हमें मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? गुड़गांव, भिवानी, हिसार, कैथल। तो इस्पात नगरी पूछा है, इस्पात नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिसार को। किसे कहा जाता है? हिसार को हम इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। और देखते हैं हिसार के अंदर क्या है। गुजरी महल है। हिसार के अंदर क्या है? गुजरी महल है। इसके अलावा हिसार के अंदर हांसी, जो हांसी है इसको 16 दिसंबर 2025 में 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई। तो हरियाणा का हांसी हिसार से अलग होकर 16 दिसंबर 2025 में 23वां जिला बना। इसके अलावा बात करें 22 दिसंबर 2025 को जिला बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। तो अब हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं ये पता होना चाहिए, 23 जिले। इसके अलावा हांसी जॉर्ज, जिसको हम जहाज के नाम से जानते हैं, जहाज की राजधानी थी। जॉर्ज की राजधानी कौन सी थी? हांसी। और जिसको हम जहाज के नाम से भी जानते हैं उसकी राजधानी कौन सी थी? हांसी। और ये किस देश का था जॉर्ज? आयरलैंड का था। और कई बुकों में आपको क्या मिलेगा? आयरिश। तो ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? तो इसका करनाल में ट्रांसफर कब हुआ था ये हमसे पूछा है। 1960 में, 1955 में, 1950 में, 1965 में। जो एनडीआरआई है इसका ट्रांसफर किया गया था करनाल में 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। अब जानते हैं करनाल के अंदर और क्या है। तो करनाल के अंदर क्या है और आपको पता होना चाहिए। कर्ण झील है, कर्ण झील। इसके अलावा कर्ण स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है। अटल पार्क, अटल पार्क भी कहां पे है? करनाल में है। इसके अलावा पक्का पुल मजार, ये भी कहां पे है? मधुबन। मधुबन के पास है ये पक्का पुल मजार। इसके अलावा मुगल कनाल, मुगल कनाल भी कहां पे है? करनाल में है। इसके अलावा 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। करनाल का युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया 24 फरवरी 1739 में।